हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं भी कैसे हूँ, आप सभी का मैं भी किसी में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छी ख्याल रखें। तो ये सेशन हमारा इंग्लिश के सेशन रहने वाला है और इसमें आप देखेंगे कि हम डेली का डेली ही हमारा सेशन है अब तक का, और ये हमारा फिफ्थ सेशन है इस सीरीज का। और आप देखेंगे कि हम यहाँ पर 5 वर्ड डिस्कस करते हैं और उन 5 वर्डों से एक एक कैसे आप निकाल पाते हैं कि मतलब एक वर्ड के 2 प्रयोग या फिर लगभग वो वर्ड आपको कंफ्यूजिंग करते हैं, तो उन्हें आप कैसे याद रखेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे, और हम यहाँ पर कंपैरिजन के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये नियम आपके लिए क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक चूज करना होता है। तो ये आपके चूज जहाँ भी आपको चूज करना हो तो उसके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखेंगे आप, पहला वर्ड है अटमोस्ट और आउटर मोस्ट। देखो, अटमोस्ट माने होता है एडजेक्टिव है और इसका हिंदी अर्थ है अत्यंत ही, और आउटर मोस्ट माने होता है सबसे बाहर। तो जो चीज सबसे बाहर की है उसके लिए आप आउटर मोस्ट का प्रयोग करेंगे और अटमोस्ट का अत्यंत ही। तो देखो, द सब्जेक्ट इज द आउटर मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, सब आउटर मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब सबसे ज्यादा बाहर का। सब्जेक्ट कोई आउटर मोस्ट इम्पोर्टेंट तो होगी नहीं, क्या होगी? अटमोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो इसी प्रकार से आपको पेपर में गलती दिया जाता है या फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को चूज करना होता है। तो देखो, द utmost part of the building seems invulnerable। vulnerable माने होता है दयनीय, vulnerable में अदयनीय, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। utmost माने अत्यंत ही। तो द अत्यंत पार्ट ऑफ द बिल्डिंग होगा कि आउटर मोस्ट होगा, क्योंकि जो बाहर का पार्ट होता है, आप भी अपने घर का बाहर का पार्ट को बहुत ही ज्यादा डेकोरेट करते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आउटर मोस्ट। मैं ऐसा करता हूँ अटमोस्ट और आउटर मोस्ट में आप नजदीक समझ पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है नियर और नेक्स्ट। ये काफी रिपीटेड वर्ड होता है, चाहे एसएससी हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एनडी हो। इसमें से एक दो शिफ्ट में है, या फिर हो सकता है कि आपकी ही शिफ्ट में इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो देखेंगे कि नियर माने होता है नजदीक का, ये एड वर्ब है, और नेक्स्ट माने होता है अगला, और ये एडजेक्टिव है। तो विच इज द नेक्स्ट हॉस्पिटल फ्रॉम योर हाउस। तो तुम्हारे घर से अगला हॉस्पिटल कौन सा है? देखो, घर से अगला योर हाउस के आगे एक और हाउस होगा, क्योंकि घर से घर चिपटे होते हैं, तो नेक्स्ट हाउस होता है, ना कि नेक्स्ट हॉस्पिटल। तो यहाँ पर क्या होगा? नियर। जो तुम्हारे घर के नजदीक का हॉस्पिटल है वो विच इज द नजदीक हॉस्पिटल ऑफ योर हाउस। तुम्हारे घर के नजदीक का हॉस्पिटल के बारे में बात हो रही है, ना कि अगले घर की। तो तुम्हारे घर से एडजेसेंट क्या होगा? घर ही होगा, नेक्स्ट इधर घर होगा। क्योंकि अगर नेक्स्ट हॉस्पिटल होता, योर हॉस्पिटल से नेक्स्ट हॉस्पिटल होता, तो फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट का भी प्रयोग कर पाते। हु इज स्टैंडिंग नियरेस्ट टू यू इन अ क्वेक। तो तुम्हारे नजदीक कौन खड़ा है? देखो, जब भी आप पंक्ति लगाएंगे तो पंक्ति में या तो कोई तुम्हारे आगे होगा या पीछे होगा। तो ये क्या होगा फिर? या तो नेक्स्ट होगा या बैक में होगा। तो यहाँ पर आपको नियरेस्ट का मतलब नजदीक तो नहीं है कोई आपके। हो सकता है कि दूसरी क्वेक हो तो उसके लिए आप नजदीक का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये क्वेक का मतलब आपको पंक्ति होती है, तो पंक्ति में हर एक कोई आगे पीछे ही होता है। तो यहाँ पर आपको नियरेस्ट की जगह क्या प्रयोग करना पड़ेगा? नेक्स्ट प्रयोग करना पड़ेगा। ये आज के सेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, नेक्स्ट वर्ड फिर से खूबसूरत से वर्ड आपकी स्क्रीन पर प्राप्त की कोशिश करेंगे। देखो, फार्दर। तो फर्दर, फार्दर फार्दर माने होता है उससे दूर। जब भी आपको डिस्टेंस की बात हो, जब भी आपको डिस्टेंस की बात हो, तो आप इसका प्रयोग करते हैं, और एडिशनल कोई चीज की बात हो तो आप इसका प्रयोग करते हैं। देखो, याद कैसे रखेंगे? फार माने होता है दूर, तो जब भी आपको दूरी की बात करनी है तो ये ए वाला लेकर आना है। जब भी आपको अतिरिक्त की बात करनी है तो ये यू वाला लेकर आना है, एफ यू आर टी एच यू आर लेकर आना है। जब भी आपको अतिरिक्त एडिशनल चीज बतानी हो, कोई चीज अतिरिक्त बतानी है, तो देखो, भरतपुर इज फर्दर देन आगरा फ्रॉम हियर। भरतपुर जहाँ से ज्यादा दूर है या उससे दूर है देन आगरा के। तो देखो, ये गलती करके आपको दे देगा, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर फर्दर करना, क्योंकि जब भी आप दूरी दर्शाएंगे तो आपको ऊपर वाला यूज करना डिस्टेंस के लिए। देखो, फर्दर वर्क विल बी डन टुमारो इन द स्कूल। तो अतिरिक्त कार्य स्कूल में कल होंगे कि उससे दूर के कार्य कल होंगे? तो आप कहेंगे जी अतिरिक्त कार्य स्कूल में कल होंगे। इस प्रकार से आपको गलती दिया जाता है पेपर। देखो, नेक्स्ट वर्ड फिर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वर्ड और औसम वर्ड। ये कह रहा है, देखो, फर्स्ट एफ आई आर एस टी फर्स्ट वाले एडजेक्टिव है, ये प्रथम, ये आता है प्रथम क्रम के लिए, और फोरेमेस्ट वाले होता है सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कैसे करेंगे आप इसे? देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू
वाई द पंडित जवाहरलाल नेहरू was the foremost and शास्त्री was the second प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखो फोरेमोस्ट माने देखो सबसे महत्वपूर्ण, ये तो हमें पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक राजनेता थे, लेकिन फोरेमोस्ट माने सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो आपको यहाँ पर क्या प्रयोग करना होगा? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ सेकंड आ रहा है, जब भी आपको क्रम की बात करें तो फोरेमोस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? फर्स्ट। अब देखो नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ आवर टाइम। देखो इंदिरा गांधी थी अपने टाइम की पहली पॉलिटिशियन, तो नहीं है क्योंकि उनसे पहले कई पॉलिटिशियन रह चुके हैं, लेकिन वो कैसी हैं? फॉरेमोस्ट है। अपने टाइम पर उन्होंने काफी अच्छा काम किया है भारत के लिए, तो वो भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कैसी है? पॉलिटिशियन है। देखो नेक्स्ट है आपके लिए अ नंबर ऑफ और द नंबर। देखो जब भी अ नंबर ऑफ माने होता है बहुत सारा, द नंबर ऑफ माने होता है पूरी संख्या। तो आ नंबर ऑफ के बाद शायद मैं आपको बताऊं, ये शायद मुझे लगता है मेरे को रिपीट हो रहा है कि आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में क्या क्या अंतर है। तो आप देखेंगे कि आ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन एग्जाम। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस बैच इज 60। तो इस बैच में कितने बच्चे हैं? 60 हैं। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बताने की कोशिश करूँ। देखो जब भी आपके लिए ये ऑफ प्रीपोजिशन आए तो ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आपका नाउन आता है प्लूरल। यहाँ पर एक तो होगा स्टूडेंट, जब भी ऑफ प्रीपोजिशन आए तो उसके बाद आता है नाउन प्लूरल। ऑलवेज नहीं आता है, कुछ परिस्थितियां वहां पर नहीं आता है, वो भी बताएंगे जब आएगा। जब भी आ नंबर ऑफ आए तो उसके लिए आपको वर्ब लेकर आना आता है प्लूरल। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आ नंबर ऑफ आए, वर्ब प्लूरल, नाउन प्लूरल, सॉरी वर्ब प्लूरल, नाउन प्लूरल और प्रोनाउन भी आपका प्लूरल, सारा का सारा प्लूरल आना है। तो द नंबर ऑफ, देखो ऑफ की बात तो हमेशा ही प्लूरल आना है, देखो यहाँ पर प्लूरल आना है, लेकिन होगा क्या कि द नंबर ऑफ के बाद हमेशा वर्ब आएगी सिंगुलर। जब भी आपका द नंबर ऑफ तो सिंगुलर होगा वर्ब, सिंगुलर होगा नाउन और सिंगुलर होगा आपका प्रोनाउन। जो भी आएगा सिंगुलर आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जिस ऑफ के बाद चाहे आ नंबर ऑफ हो चाहे द नंबर ऑफ हो, वर्ब कैसा, सॉरी नाउन कैसा ही आना है? प्लूरल ही आना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सारे सारे वर्डों को रिलेट करके पढ़ पाए होंगे और आपने इस प्रकार से नहीं पढ़ा होगा, और आप देखेंगे कि आपका इंग्लिश कितना इम्प्रूव होता जा रहा है अगर इस प्रकार से आप डेली का डेली सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, और जहाँ कहीं भी आप अपने मॉक टेस्ट या जो भी लगा रहे हैं जहाँ से भी आप कर रहे हैं, तो इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपका जरूर पक्का ही कुछ ना कुछ भला जरूर होगा। तो ये सेशन इतना छोटा और इतना बेनिफिशियल रहता है कि आपको क्विक रिवीजन करा देता है 10 मिनट में 10 वर्डों का। वो भी ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इतने ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग होते हैं, बार बार लोग भूलते हैं, और जहाँ से भी पेपर बार बार आता है, क्योंकि देखो ये इंग्लिश का रूल कोई ज़्यादा रूल नहीं है, 150-200 रूल है, उसमें से आपका पूरा इंग्लिश क्लियर हो जाता है। कोई भी एग्जाम देने के लिए आपको 200 से 250 रूल याद करने पड़ते हैं अगर आपको 90 से 100% करना है। अगर आपको 70% तक जाना है तो आपके लिए 100 रूल ही सफिशिएंट है, लेकिन वो आप निकाल ही नहीं पाते, नाउन पढ़ने लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि नाउन पढ़ के आ रहे हैं, नाउन पढ़ते जा रहे हैं। पेपर कैसे आना है, टीचर भी इस प्रकार से नहीं बताते कि कैसे आना है, बाद में बताते हैं कि भाई प्रैक्टिस लगा लेना, ये कर लेना। लेकिन आप कंपैरिजन से पढ़ेंगे और जो एग्जाम की दृष्टि से एग्जैक्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 100% बेनिफिशियल होगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रह रहा होगा, और आप भी इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है इस चैनल पे, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।